मन को विलय करती है, वह विनय होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय में संलग्न रहो। शास्त्र में जो वाचन और स्वाध्याय काल कहा, उन कालों में श्रुत का अध्ययन और श्रुत का दान भक्ति पूर्वक करके अवग्रह स्वीकार करके, का अर्थ है कि उस जो श्रुत का अध्ययन किया उसकी धारणा बनाना, स्वीकार करना कि आपने जो सीखा है उसको सबूत से ग्रहण कर लेना, उसको अवग्रह कहते हैं। छल नेहनों को दूर करके ये ज्ञान विनय का लक्षण बनाया जाता है कि इसमें जिससे अपन ने सीखा है ऐसे ग्रंथ का अथवा गुरु का नाम नहीं छिपाना, अर्थ शुद्धि करना, यानी जिस शब्द का जो अर्थ है उसको अर्थ शुद्धि कहते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग है ना, ग्रंथार्थो है पूर्णम काले विनयेन शोकधानम च बहुमानीन समन्वित, ये ज्ञान की शुद्धि कहलाती है। इस प्रकार 8 अंगों के साथ पाया गया श्रुत ज्ञान संबर निर्जरा का कारण होता है। कषाय के करने से अंतरंग में चारित्र का अभाव हो जाता, चारित्र समाप्त हो जाता है और बाहर में लोक व्यवहार समाप्त हो जाता है। कसाई व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करना पसंद नहीं करता और गुलिस्तान जो कसाई के अभाव में बनाया था, कसाई करते हैं तो गुलिस्तान का पतन हो जाता है। ये दोनों तरफ से व्यक्ति लुटता रहता है, अंतरंग से और बहिरंग से। ये इनका कसाईयों का काम है। कितना स्पष्ट लिखा है आचार्यों ने कि चारित्र की विनय कैसे होती है। तो मिथ्यात्व और संयम में लगाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपका कोई कार्य सफल नहीं होता है तो आप अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, चढ़ाओ एक श्रीफल, चले जाओ वहाँ पर, आज मंगलवार है, शनिवार है, तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये अनायतन का सेवन करने से मिथ्यात्व की वृद्धि होगी, चारित्र का नाश होगा। और असंयम के प्रवर्तक शब्द, आप जल्दी नहा लो, पानी छान के दिया कि नहीं दिया, सावन नहीं लगाई आज, देखो कैसे लग रहा है। ये असंयम के प्रवर्तक शब्द हैं, इनमें हमेशा असंयम में प्रवृत्ति करते रहते। जितने भी वचन निकलते हैं मुख से सब चारित्र के विघातक होते हैं, इनसे बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इसलिए ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए जो असंयम के प्रवर्तक हो गए, मिथ्यात्व की वृद्धि करने वाले हो गए और परंपरागत से जीवों के नष्ट करने वाले हो गए, भोजन अभक्ष हो गए। आप उनके लिए प्रेरणा करके अभक्ष वस्तु सेवन करा रहे हैं। बच्चा रोने लगा, दे दिया 10 का नोट, जाओ चॉकलेट खाओ, जाओ तुम फलानी चीज खाओ। ये आप उसको संयम के माध्यम से ना समझा करके उसके लिए असंयम में प्रवृत्ति कर रहा है। नहीं मान रहा तो मोबाइल में कार्टून खोल कर दे दिया,
गेम खेल रहे, ये सब पाप बाधक कार्य अब वो जब तक करेगा, पाप आश्रव करेगा, माँ बाप को भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि तुमने उनके लिए पूरी शिक्षा दी है। आपने योग्य शिक्षा नहीं दी उनके लिए, इसलिए गेम वो खेल रहा है, लेकिन गला आपका कटेगा, पाप आश्रव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने योग्य संस्कार नहीं दिए। ये कर्तव्य आपका भी होता है कि उनको योग्य शिक्षा देना। देखो, भोजन देना तो योग्य भोजन देना, जो भोजन उनके साधना में अनुकूल हो। बिना देखे, बिना साफ किए हुए वस्तुओं को ग्रहण करना, रखना, बिना देखे, बिना साफ किए गए भूमि में मलमूत्र आदि का क्षेपण करना, ये सब क्रियाएं असंयम को बढ़ाने वाली हैं और ये सब कर्म का आश्रय करते हैं। और यदि इन क्रियाओं को योग्य रीति से करते हैं तो ये चारित्र का विनय कहलाता है, अन्यथा अविनय की कोटि में आता है। सब कुछ है इसमें, चलना फिरना, बोलना, क्रिया करना, जो भी आप कर रहे हो उसमें विवेक की आवश्यकता। आगे भी स्थान बहुत बड़ा स्थान, दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय तो करना, लेकिन औपचारिक विनय जो होती है इससे व्यक्ति को यश मिलता है, वे बहुत विनयवान है, विनय संपन्न है, ये होता है। इसलिए वाचनिक विद्वानों से पूछा जाता, मैंने ज्ञानी जनों के बीच में मध्य में उसका स्थान हो जाता है, लोग उसको याद करते हैं। ऐसा ही विनय करो, जैसी ये कर रहे हैं ऐसा काम करो। इसलिए विनय को तप के अंतर्गत रखा, लेकिन उपचार को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। उपचार का अर्थ दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा जो विनय का स्थान है उसके वे तो है, इसके अलावा और भी सामान्य से वचन बोले तो विनय संपन्न बोले, क्रिया करें तो विनय संपन्न करें, छुप करके चलें, और इसके अलावा सोचें तो हमेशा ऐसी चीज सोचें कि जो अविनय उत्पन्न करने वाली चीज ना हो। ये उपचार विनय। यदि उपचार विनय नहीं करते हैं तो व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। तो बहुत उद्दंड है, बहुत कड़वा बोलते हैं, उनकी वाणी सुनी नहीं जाती है, ये होता है। घर के बड़े लोग यदि विनय संपन्न होते तो बच्चों पे संस्कार पड़ते हैं। एक व्यक्ति नागपुर में है, वो अपनी संतान को हमेशा बेटा पानी लेके आओ, सतीश है ना उसका नाम, उसका नेता, वो बहुत मीठे शब्द अपने बच्चों से बोलता, पत्नी से बोलता, हर परिवार से, बड़ों से, साधुओं से। उसके शब्द मुख से ऐसे प्यारे लगते हैं कि वो उसका एक अलग विनय संपन्न होता। तो उसके बच्चे भी उससे, हाँ पापा जी लाए, पापा जी ये हुआ, ये हुआ। और वो ये आचरण डाल रहा तो सारे परिवार के सब लोग उसी भाषा को अपनाते हैं, उसी आचरण को अपनाते हैं। और यदि तुम मैं क्यों रे, ये वो, ए रे वो रे करते हो तो उनके आचरण वे ही होते हैं। इसलिए सुधार बच्चों की अपेक्षा बड़ों से होना चाहिए, बूढ़ों से होना चाहिए। होती है ना, ये संबर निर्जरा का कारण नहीं होती। ग्रामीण भाषा को भाषा समिति के बाहर रखा है,
जो गाँव की भाषा है, किसानों की भाषा है, वो भाषा योग्य नहीं मानी जाती। ग्राम भाषा वर्ज्य भाषा समिति में लिखा है कि गाँव को झई से आ रहे, भई जा रहे, ऐसे बोलते ना, यहाँ दिख रहे। शब्द तो आप वही बोल रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को अधूरा बोल रहे हैं, मिटा के बोल रहे हैं। झई जा रहे का मतलब यही जा रहा हूँ, यही को आपने मिटा के झई कर दिया। इस सब में ज्ञान का अतिचार हो गया। सरक खरा आए स्वर अक्षर यदि आप नहीं सही उच्चारण कर रहे हैं तो सम्य ज्ञान का दोष माना जाता है। ये प्रतिक्रमण करते महाराज लोग रोज के, यदि कहीं इससे कोई एक अक्षर भी उच्चारण में ना आया, स्वर का, व्यंजन का, अयोग बाह का, चहवा मूली का, उपदमानी का वो नहीं किया तो वो अतिचार माना जाता है। और उस बिगड़ी हुई भाषा को आप बोलते तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं, वही बोलते हैं। जुलती तो है, लेकिन उसमें स्वर अक्षर मात्रा पूरे हो रहे कि नहीं, ये भी तो देखो। वाक्य पूरा बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। आधा अधूरा शब्द जो होता है वो सम्य ज्ञान का दोष माना जाता है। ये है। भाषा में भी विनय होती है, उनकी वो भाषा है तो उसको आप मतलब ऐसे ना समझें कि वो भाषा नहीं है, भाषा है। लेकिन ग्रामीण अर्थ का, भाव का अर्थ होता है कि गांव के जैसे गाय चराने वाले लोग गैयों के, बैलों के साथ प्रयोग करते हैं ना, ये भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बैल के लिए कोई भी शब्द प्रयोग कर दिया, गाली का कर दिया, अब वो यहाँ कर रहे हैं। अब ये तो बैल है। अब मनुष्य को तुम कहो पक्के ढोर हो, पक्के ढोर हो मतलब क्या, क्या है? गधा है, ढोर है, जानवर। ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, विनय होगा। शब्दों में आप लड़ाई करो तो विनय से करो, तो वो लड़ाई भी ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगी। और यदि आपकी विनय विहीन लड़ाई होगी तो वो कोर्ट कचहरी कराएगी। ये होता है। कार्य करने के बाद सूचित नहीं किया जाता, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये विज्ञप्ति, इसको मूलाचार में आपुच्छा नाम का संस्कार कहते हैं। आपुच्छ माने गुरु के निकट जाकर के पूछना बार बार विनय से। ने लिखा 6-7 बार तक आप पूछिए, फिर उनको समझ में ना आए तो आप विचार करिए कि कहीं गलत होगा, उनकी दृष्टि में ये कार्य सही नहीं होगा, इसलिए उस मैटर को ऑफ कर दो, आगे बढ़ाओ नहीं। मौन हो रहे हैं तो सोचने का अवसर दे दीजिए, जल्दी नहीं करिए, उसका भविष्य क्या होगा। ये सब चीज़ें विज्ञप्ति विनय के अंतर्गत आती हैं। काम करने के बाद आज के समय में यही हो रहा है, लड़के अपनी शादी कर लेते हैं, सब कुछ उनका मैटर निपट जाता है, अंत में जब जाते हैं तो माँ बाप को सूचित करते हैं हम यहाँ शादी कर रहे हैं। ये अब शादी कर रहे हैं, आप बीच में अड़ंगा डालोगे तो फिर दोनों मरेंगे, वो भी मरने को। आज ही समाचार में लिखा कि एक लड़का लड़की दोनों साथ तालाब में कूद गए, तालाब में कूद गए, मना किया, दोनों कूद गए, दोनों मर गए। ये क्या है ये जीवन? विवेकहीन लोगों के साथ में ये होता है।
आज सिर्फ सूचना देते हैं। आप यदि सहमत नहीं होगे तो कोर्ट कचहरी है, मंदिर खुले पड़े हैं, मंदिर में जाके कर लेंगे, अपनी कामनाएं पूरी कर लेंगे। ये सब चीज़ें पहले से आपने उनको नहीं संभाला, संस्कार नहीं दिया, इसलिए फिर जिंदगी भर रोना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये हर व्यक्ति को सीखने के लिए है। यहाँ तो ये विनय तप का वर्णन चल रहा है। आचरण कैसा होना चाहिए, ये आचरण से संबर निर्जरा होती है। उस आचरण करने का नाम आराधना है, और जिस आराधना से सीधी मुक्ति मिलती है इसलिए उसको भगवती कहा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम भगवती आराधना है कि भगवती आराधना माने सीधा भगवान बनाने वाली आराधना सीखने को जिसको मिलती है उसको भगवती आराधना कहते हैं। तो ये विनय नहीं करने वाले को, जो उपचार नहीं करने वाले को नीच गोत्र का बंधु होता अभिनय हो गया उसके साथ। ऊपर से करते रहो तो गुरु के सामने ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, ये भी अभिनय का कारण है। संभव निर्जरा एक पक्ष विनय कर रहा है, विनय से मत छुपा रहा है, एक पक्ष उधर से बात कर रहा है, तो उस टाइम पे तब किसके साथ करना किसके साथ नहीं करना है, एक पक्षपात की बात नहीं है। निष्पक्ष होकर के आपको कार्य करना है। विनय करने के पहले उस व्यक्ति को अनुकूल बनाओ। नाराजी हुई है तो हमने क्या गलती करी, आपकी गलती से सामने वाला रूठा है। और यदि आपको धागा उलझ गया, अब उलझे हुए धागे को सुलझाना है तो उसको खींचना है कि ढीला करना है? क्या करोगे? परिस्थिति समझो। कुछ चीजें ढीला करने से उलझेंगी, कुछ कठोर करने से उलझेंगी। यदि सरफूंद लगी है तब तो ढीलेपन से नहीं छूटेगी, उसको तो कड़ा करना पड़ेगा तो सरफूंद खुल जाएगी। और गांठ लगी है तो फिर अब आपको खींचना नहीं पड़ेगा, वहां ढीला करना पड़ेगा। एकांत पक्ष मत पकड़ो कि नहीं वहां तो हमें ढीले करना, ढीला करोगे तो सरफूंद तो खुलेगी नहीं। तुम्हारे सरफूंद वाले क्षेत्र के दोनों किनारे कठोर करके खिंचाई करो तो वो खुल जाएगी। और यदि गांठ लग चुकी है तो ढीला करके नाखून का सहारा दे दे करके धीरे धीरे धागा को सुलझाओ, अन्यथा धागा टूट जाएगा और टूटने के बाद पूरा जोड़ोगे तो गांठ पड़ेगी। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो पहले आपने सोचा कि इनका मन मलिन हुआ कैसे? आप मन मलिन पहले कोई को खूब गाली दे दो, जूता मार दो और बाद में कहो के जय जनेन भाई साहब क्षमा कर देना है, इससे मन साफ नहीं होगा। मन साफ करने के लिए जिस तरीके से उसके मन को मलिन करिए उस तरीके से अब तुम विनय करो, उसको मनाओ, रूठे को मनाओ और रूठे को मनाइए। जो रूठे सोवार आप मनाए और रूठता जाए तो भी मनाते जाओ, मनाते जाओ, मनाते जाओ। फिर इसके बाद में वो तुम्हारे चरण छुएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब एक पक्ष नहीं लेना,
दूसरा पक्ष भी रखना कि मन खराब हुआ तो हमारी गलती है कि इनकी गलती है। गलती कोई की भी हो, आप सही रास्ते से चल रहे हैं और किसी ने आकर के ठोकर मार दी। आप सही हैं 100% सही, लेकिन ठोकर मारने वाले ने तो हाथ पैर तोड़ ही दिए ना तुम्हें। अब तुम सही है इसका राग आलापते रहो, इससे क्या होगा? तुम सही भी थे, वो गलत चल रहा था, तो उस पीरियड पे तो वो सही रास्ता भी तुम्हें छोड़ना था ना, बचना था ना, टकराहट से बचना था। हम तो अपनी साइड चल रहे हैं भैया, तुम अपनी साइड चल रहे हो, रोड टैक्स पे दे रहे हैं, तुम फुटपाथ पे चलो, कौन सा टैक्स दे रहे हो बताओ, उस पे भी नेतागिरी करो, ये तो उचित नहीं है ना। इसलिए आप अकड़ोने लग गया है तो अपना अपमान कोई को बताओ नहीं, धूरा झराओ, चुपचाप भाग जाओ। लड़वे खड़े होगे तो विप्लव मच जाएगा। पिछले बार हम लोग थे कहाँ, इंदौर में थे शायद, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, एक मोटरसाइकिल वाले को थोड़ा सा धक्का लगा। जेनी भाई था, उदयनगर के पास एक सैटेलाइट करके एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी का वो अध्यक्ष था, जेनी था। अब वो लड़के ने कहा कि आपको देख के चलाना चाहिए अंकल जी गाड़ी, आपने हमारी गाड़ी में ठोक दिया, लाइट बिगड़ गई हमारी। तो इस अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार नहीं करी और उससे बिगड़ गया। तू कल का बच्चा है, क्या जानता, हमें सिखाता है। उस बच्चे ने कहा कि देखो आप बड़े हो, फिर भी आपको अपनी मर्यादा में रहना है। तो उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसको मारा तो लड़के को गुस्सा आई, तो उसने उस व्यक्ति को पकड़ के धक्का मारा और धक्का मारा, उसी समय एक डंपर आया तो अध्यक्ष मर गया। उसी समय ट्रक के नीचे ही गया और पूरा उसके ऊपर चला गया, उसको चटनी बैठ गई 1 मिनट में। अब ऐसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है? उसी दूसरे दिन एक घटना घटी कि एक जैनी भाई उसी मोहल्ले का, नवीन नमस्कार, नमस्कार जी का बहन है, वो अपनी पत्नी को गाड़ी सिखा रहा था, कार सिखा रहा था। सुबह सुबह का वक्त था। अब वो नहीं सीखा तो थी, तो पत्नी ने एक की गाड़ी ठोक दी मोटरसाइकिल पे। अब ठोकी तो पत्नी ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, उसके पत्नी ने कहा नहीं, गलत है, गाड़ी खड़ी करो, रोको। वो उसका पति उसके पास गया जिसको चोट लगी, भाई साहब क्षमा करें, मेरी पत्नी अभी गाड़ी सीख रही है, उसको अच्छे से चलाना नहीं आता, आपको चोट आ गई, आपकी गाड़ी में जो भी क्षति हुई है प्लीज़ आप अपना खाता नंबर दे दीजिए, गाड़ी सुधरवा लेना, जो खर्च आए हम आपका खर्च भेज देंगे, आप क्षमा कर देना। उसकी विनम्रता को देख करके उसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, चलता है। इसने उससे 10 बार कहा आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके जो भी आपके, उसको लग रहा व्यक्ति को आपकी गाड़ी में 2-3 हज़ार रुपये का खर्च आएगा, इतनी क्षति हुई है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक पैसा नहीं लिया और इसकी विनम्रता से प्रभावित होकर के धन्यवाद दे के आगे बढ़ गया। ये एक दिन में 2 घटनाएं सुनने को उसी इंदौर में उदयनगर कॉलोनी से 4-5 किलोमीटर दूर हो सैटेलाइट। ये दोनों चीजों के व्यवहार देखो आप। एक ने विनय के माध्यम से उसका दिल जीत लिया, वो पैसा दे रहा है लेकिन सामने वाला क्षति होने पर भी नहीं ले रहा है। और यहाँ पैसे की बात तो छोड़ो, तुम ऊपर के लिए चोरी और सीना चोरी कर रहे हो।
ये विनय का फल। देख रहे थे हम लोग, 1 मिनट के अंदर उसने कलर बगी या सर्दी रखता टम्फर आ गया। तो ये विनय से युक्त व्यक्ति के लिए होता है तो हर जगह सफलता मिलती है। बहुत अच्छा। सिखाते घरों में नहीं सिखाते, छोटे छोटे बच्चे आज तुमने कभी उसको प्यार से नहीं समझाया। जब भी आपने कोई भी बात कही है तो टोका टोकी करी है, उसको हमेशा बुरा कहा है, उसकी हमेशा शिकायत की है। हर कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता है। आप एनी टाइम महाराज के पास भी लाओ तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत लड़ता है, कुछ काम नहीं करता, सोता रहता है और अच्छे नंबर नहीं। ये शिकायत अच्छी नहीं। आप उसकी प्रशंसा करो। यदि आपका बेटा फेल भी हुआ है, 100 में से 28 नंबर भी लाया है, तो उसकी प्रशंसा करो। बहुत अच्छा, ये पढ़ता तो बहुत था लेकिन भाग ने साथ नहीं दिया, क्या करे। वो कल से पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन सोता ही रहता है, काम ही नहीं करता है, कितनी जगह नहीं मानता है, मोबाइल लिए बैठ। ये सब चीजें तुम्हारी धौंस को अब वो पसंद नहीं करेगा। इसलिए किसी ने लिखा कि मैं मुखौटी बदल बदल करके बच्चों को डराता रहा। मैं समझता था कि शायद ये डर जाएंगे। आज ये अवसर हो गया कि भी उस मुखौटों को लगा लगा करके आज हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। कहो आप भयो बलहीन, ये नीति तो सर्वत्र लागू होगी। आज बच्चों के लिए, कल वे बच्चे सबल होंगे, माँ बाप को कारागार में डाल देंगे, माँ बाप को अनाथालय में डाल देंगे, चौथी मंजिल में डाल देंगे और घंटी रख देंगे। बस करो, तुम तो पटाखे खूब करते थे ना, अब पाओ इसका फल। अब आप रोते रहोगे, आंसू बहाओगे। तुमने नेक काम नहीं किया, योग्य काम नहीं किया। बाल, मूछ और नारी, इन्हें बारे का है ना समारी। इन 3 चीजों को बाल अवस्था में संभालना पड़ती है। आप मूछ कैसी पसंद करते हैं? जब 15 साल की उम्र में मूछ आना प्रारंभ होती तभी आप समझ जाओ। उस मूछ को जैसा आप रखना चाहोगे वैसी मुड़ जाएगी वो। चाहो तो आप नत्थू राम की बना सकते हो और चाहो तो आप सामान्य से भी रह सकते हो। ये मूछ और बाल, बच्चों को क्या बनाना, कैसे शिक्षा देना, इसको बाल अवस्था में सिखाया जाता है। आगे बढ़ने पर तो तुम्हारी पिटाई कर दे। वो नारी है, जिस दिन बहू बनकर के तुम्हारे घर में आई, उसी दिन से अपने घर की रीति नीति प्रेम से समझाओ। बेटा हमारे घर में ये होता है, ये होता है, उसको समझ में आएगा तो वो तुम्हारे घर को चलाएगी। अन्यथा कहेगी तुम अपना घर तुम अपने पास रखो, पति को अलग होना हो तो चलो हमारे साथ बेंगलोर, नहीं तो हम जा रहे अकेले सर्विस कर रहे हैं। उसके पास सब कुछ रखा है, सारे कागज लेकर के आई है, वो अकेली सर्विस करके अपना जीवन गुजारा करेगी, तुम्हारी जरूरत नहीं। और आज की स्थिति ये है कि पति को 1.5 करोड़ मिल रहा है और पत्नी को 2 करोड़ मिल रहा है, वो तुमसे दबके नहीं रहेगी। इसलिए इनको प्रारंभ में ही संभालना पड़ता है। ये विनय का प्रसंग बहुत अच्छा है। आगे करता है तो या तो चंडाल बनेगा या कुत्ता बनेगा। 66 लाख योनियां हैं, उन सब में जाना है। ओहो, इसलिए कुत्ता को कृतज्ञ नाम अब मिलता। उसने विनय नहीं किया, अब द्वारे पर बैठ करके रखवाली कर रहा और मालिक अब पूंछ चलाता है। ये पहले का नहीं किया लेकिन अब कर रहा। एक कुत्ते जैसी पर्यायों में चले जाते हैं, छोड़ करके
ये आगे चलो मिल आते थोड़ी देर फिर जाते हैं। ये सुनने लगे अभी भी आया कि है कि दुनिया की झंझटों को त्याग करके ये झंझटों में लगे रहोगे तो स्वाध्याय मन नहीं लगेगा। के काल में साधनों का तो त्याग करके ही आना चाहिए। मोबाइल वगैरह साथ में लेके आते हैं स्वाध्याय में या पूजा में। अब पूजा कर रहे हो, आप पढ़ रहे जासों पूजों परम अब कासों पूजों परम यहाँ पर तुम्हारा फोन टुन टुन कर रहा है और ये मौसम सर कर भी बैठे और कोई लड़का उठा के ले जाए। अब का ये शरीर तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा और यहाँ पर बच्चों को ढूंढने जाओगे कौन सा बच्चा ये होता है। आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, तुम्हारी 24 घंटा की चर्या वहाँ पर पकड़ी जा रही, कैद की जा रही, नजर कैद है आप। यदि आप किसी कार्य में फंसते हैं तो आपके मोबाइल से आपका सारा का सारा इतिहास खोज लिया जाता है। क्या है, आप सुरक्षित कहाँ हैं? आप गुप्तवाद कोई से कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और कहीं उसकी खोज करने का अवसर आ जाए तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी सारी हिस्ट्री उगल देगा। तुमने क्या ये माल हमारा है, ये माल ऐसा है, ये डिजाइन है, ये फलाना है, 4000